हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल अभिषेक पाल इंग्लिश एंड रीडिंग में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एनालॉजी टेस्ट का सेकंड प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे 10 to 12 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पिछले कई साल से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल ही अच्छे से इसको देखेंगे कि इसे हमें कैसे एग्जाम में सॉल्व करने हैं, हमें किस तरह से क्वेश्चन को समझने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, जिस प्रकार अंधेरे का संबंध भय से है, उसी प्रकार ईमानदारी का संबंध किससे होगा या फिर किससे है। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको वीडियो को पॉज करना है एंड आपको कमेंट करके बताना है कि ये इस ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार अंधेरे से भय उत्पन्न होता है, उसी प्रकार हमें ईमानदार रहने से, ईमानदारी रखने से क्या होता है? विजय प्राप्त होता है? नहीं। धन मिलता है? नहीं। व्यक्तित्व व्यक्तित्व पे लोग जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, बट जो मेन होता है वो क्या होता है? आपका विश्वास। ईमानदारी से आपका विश्वास बढ़ता है लोगों पे। कोई भी पर्सन रहेगा जो आपके साथ लॉयल रहेगा, जो हमेशा ही सच बोलता है, उस पर आपको अटूट विश्वास हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, ऐसे ही तो इसका राइट आंसर है विश्वास। ठीक है, आप अभी चेक करिए आपका राइट आंसर, ये आंसर राइट था या रॉन्ग था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स गो। तो दोस्तों, हम अभी आ गए हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, और हमने सेकंड क्वेश्चन लिया हुआ है, जिस प्रकार क्विंटल का संबंध जिस प्रकार किलोग्राम का संबंध क्विंटल से है, उसी प्रकार पैसे का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 5 ऑप्शन। आप मुझे बताइए इसमें राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो जब तक चल हम देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, जिस प्रकार से किलोग्राम का 100 गुना करने के बाद हमें मिलता है 1 क्विंटल, उसी प्रकार 1 पैसे को 100 गुना करने के बाद हमें मिलता है क्या? रुपए। 1 रुपए इज इक्वल टू 100 पैसे। वैसे ही 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्विंटल, 1 किलोग्राम का 100 गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 1 क्विंटल। उसी प्रकार 1 पैसे को 100 गुना करेंगे तो आपको मिलेगा रुपए। ठीक है, वैसे ही मिलेगा आपको रुपए। अभी तो फिलहाल पैसे तो चलते नहीं है। ठीक है, अभी तो पैसे चलते नहीं है, अभी तो सिर्फ रुपया चलता है, रुपया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स गो। दोस्तों, हम अभी देख रहे हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, और हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। जिस प्रकार न्यायालय का संबंध न्याय से है, जिस प्रकार न्यायालय का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार विद्यालय विद्यालय का संबंध किससे होगा? विद्यालय से क्या संबंध होगा? किसका संबंध होगा? किसका संबंध होगा? ठीक है, जिस प्रकार न्यायालय का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे होगा। यहाँ पे है आपके पास 5 ऑप्शन। आप मुझे वीडियो पॉज कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा तो आप क्रॉस चेक करना कि आपका राइट आंसर था या रॉन्ग आंसर था। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार न्यायालय में न्याय मिलता है, उसी प्रकार विद्यालय में हमें क्या मिलता है? अध्यापक। अध्यापक ऑब्वियसली रहेंगे, शिक्षा कौन देगा? बट वो नहीं है। छात्र छात्र नहीं रहेंगे तो शिक्षा लेगा कौन? छात्र ही जाते शिक्षा ले रहे हैं। कक्षा कक्षा रहेगा तो उसी में ही शिक्षा मिलती है। प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य नहीं रहेंगे तो नियमित रूप से कार्य नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रधानाचार्य जी रहते हैं। बट मेन इसका जो राइट आंसर है वो है आपके शिक्षा। देखो, जैसे न्यायालय में जज रहते हैं, वकील रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, वैसे ही ये सब भी उसका ही पार्ट है। बट जो न्यायालय में मिलता है न्याय, वैसे ही हमें विद्यालय में क्या मिलती है? शिक्षा। तो आपका राइट आंसर है शिक्षा, ई। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स गो। फोर्थ क्वेश्चन, और हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? जिस प्रकार दीवार का संबंध ईंट से होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार दीवार का संबंध जिस प्रकार दीवार का संबंध ईंट से होता है, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार दीवार का संबंध ईंट से होता है, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे होगा? अब आपको ऑप्शन देख के चीज समझ में आ रही होगी कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए या फिर क्या होगा। अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट भी किया हुआ है और अभी तक ये वीडियो भी देखा है, तो आपको 100% इसका राइट आंसर पता होगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ अब इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखो, जिस प्रकार एक एक ईंट जोड़ने के बाद हमें दीवार, घर मिलता है, रेडी मिलता है, उसी प्रकार एक एक पृष्ठ किस चीज की होगी? उसी प्रकार कहानियों से एक बुक बनता है, एक किताब बनती है। अभी आप बोल सकते हो सर पृष्ठ भी होगा, वाइंडिंग भी होती है। ठीक है, तो पृष्ठ अगर कहानी नहीं रहेगी तो पृष्ठ में क्या रहेगा? समझ रहे हो? अगर कहानी नहीं रहेगी, कंटेंट नहीं रहेगा, तो आप पृष्ठ में क्या ही लिखा रहेगा? उस पेज पे क्या ही रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये नहीं रहेगा। लेखक रह के भी क्या करेंगे अगर कहानी ही नहीं रही? तो अगर कहानी ही नहीं रहेगी, वो लिखेंगे क्या? समझ रहे हो? तो लेखक भी नहीं, उपन्यास भी नहीं, वाइंडिंग भी नहीं, कहानी ही नहीं रहेगी तो कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है कहानी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी हम देख रहे हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? जिस प्रकार सहमति का संबंध समझौता से होता है, उसी प्रकार असहमति का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार सहमति का संबंध समझौता से होता है, उसी प्रकार असहमति का संबंध किससे होगा? यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिया गया है। आपको 100% इसका आंसर क्लियर होगा, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो अभी आप मुझे एटलीस्ट इसका राइट आंसर मुझे आप कमेंट में बताओ कि ये राइट आंसर क्या है इसका। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखो, जिस प्रकार सहमति का संबंध समझौते से होता है, उसी प्रकार असहमति का संबंध किससे होगा? विरोध। अगर कोई कुछ चीज कह रहा है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए और आप बोल रहे हो नहीं, इसका मतलब यह है कि आप उसका विरोध कर रहे हो। अगर आपने किसी को बोला कि आपको आज से 2 घंटे पढ़ने हैं डेली के, और आप बोल रहे हो कि ओके ठीक है, आप उसमें बोल रहे हो कि सहमति दे रहे हो कि हाँ ठीक है ये होगा, ऐसा करना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपके सहमति, समझौता, हाँ ठीक है ओके। लेकिन अगर कोई आपसे बोल रहा है कि नहीं, आपको 5 घंटे डेली के पढ़ने ही पढ़ने हैं, आप बोल रहे हो नहीं इतना तो टाइम नहीं है, इतना नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली आपने विरोध किया उस चीज का। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम आ गए हमारे 6th क्वेश्चन पे, और हमारा 6th क्वेश्चन क्या है? दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हमें पेयर दिया हुआ है महासागर एंड प्रशांत का, एंड सेकेंड पेयर में हमें एक ही शब्द दिया गया है जो कि है द्वीप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पेयर को समझना होता है। फर्स्ट पेयर अगर आपने समझ लिया
ये किस अ, अगर आपने ये समझ लिया फर्स्ट पेयर जो है किस रिलेशन से या फिर किस मेथड से या फिर क्या लॉजिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद आपको ये आंसर देने के लिए, सेकेंड पेयर का आंसर देने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑप्शन लिया हुआ है, फर्स्ट है महासागर, सेकंड है प्रशांत, थर्ड, सेकंड पेयर में आपको दिया है द्वीप, एंड आपको खोजना है क्या। अभी सबसे पहले समझते हैं महासागर एंड प्रशांत। देखो जिस प्रकार प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, जिस प्रकार प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसी प्रकार कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है इनमें से, वो आपको बताना है। ठीक है, बाकुला है, ग्रीनलैंड है, विक्टोरिया है, आइसलैंड है, या फिर नन ऑफ दीज है। आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड अभी मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखो, जिस प्रकार से महासागर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसी प्रकार आपका ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, जिस प्रकार से प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, उसी प्रकार आपका ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे आपको क्या जाएगा, ग्रीनलैंड। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन को समझने के लिए, लगाने के लिए सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, फर्स्ट पेयर को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेकेंड पेयर का आंसर करेक्टली एंड लॉजिकली बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, तो अभी हम देख रहे हैं हमारा 7th क्वेश्चन, और 7th क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट है गैरेज एंड सेकेंड पेयर में है मोटर कार। गैरेज एंड मोटर कार, सेकेंड पेयर में क्या है, वायुमान एंड क्वेश्चन मार्क। देखो, इसका आप सबसे पहले जो फर्स्ट पेयर है वो समझो कि ये फर्स्ट पेयर क्या कहना चाहता है। ठीक है, गैराज, मोटर कार एंड वायुमान एंड क्वेश्चन मार्क। देखो, जिस प्रकार जैसे गैराज में हम मोटर कार रखते हैं, रिपेयर करते हैं, वैसे ही वायुमान को हम कहाँ पे रखते हैं। जैसे हम गैराज में मोटर कार को रखते हैं, उसी प्रकार हम वायुमान को कहाँ पे रखते हैं। ये है आपके ऑप्शन, हमने आपको बता दिया है कि इसका क्या आपको बताना है कि इसमें से वायुमान को हम कहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे रिपेयर करते हैं, या फिर कहाँ पे रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। मोटरसाइकिल, मोटर कार को जहाँ पे हम रिपेयर करते हैं, जहाँ पे हम रखते हैं, उसको हम कहते हैं गैराज, एंड जहाँ पे हम वायुमान को, जहाज को, एरोप्लेन को रिपेयर करते हैं, रखते हैं, उसे क्या कहते हैं। आप मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है दोस्तों हैंगर। ठीक है, उसका राइट आंसर है हैंगर। आप चेक करो कि आपने राइट आंसर किया है या फिर रॉन्ग किया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, तो अभी हम देख रहे हैं हमारा एट क्वेश्चन। हमारा 8th क्वेश्चन में क्या है, नदी एंड डैम। नदी डैम का पेयर है, एंड सेकेंड पेयर में यातायात एंड क्वेश्चन मार्क दिया गया है। साथ ही में आपको 5 ऑप्शन मिले हुए हैं। आपको सिर्फ इस फर्स्ट पेयर को आपको सिर्फ समझना है, एंड सेकेंड पेयर में सेम चीज अप्लाई करनी है। ठीक है, या नदी, डैम एंड यातायात, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों देखो कि जैसे अभी आप मुझे इसका राइट आंसर बताओ कि इसका राइट आंसर क्या है। अभी तक अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो आपको निश्चित तौर पे ये चीजें पता हो गई होंगी इसका आंसर क्या है। ये कौन से टाइप का, ये कौन से
किस लॉजिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं नदी, डैम एंड यातायात। इसका राइट आंसर होगा सिग्नल। अभी मैं आपको बताता हूँ ये राइट आंसर सिग्नल क्यों है। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार से नदी जो है डैम से कंट्रोल किया जाता है कि कब पानी को छोड़ना है, कब पानी को रोकना है, उसी प्रकार जिस प्रकार नदी को डैम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसी प्रकार सिग्नल के द्वारा यातायात को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसी द्वारा सिग्नल के द्वारा यातायात को कंट्रोल किया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है सिग्नल। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं हमारा नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, घड़ी समय का पेयर है एंड सेकेंड पेयर में थर्मामीटर है। तो देखो अभी तक आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये किस लॉजिक से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस प्रकार हमें घड़ी समय बताती है, उसी प्रकार थर्मामीटर क्या बताता है। ठीक है, जिस प्रकार हमें घड़ी समय बताती है, उसी प्रकार हमें थर्मामीटर क्या बताती है, उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। आपके लिए बहुत ही इजी कर दिया है, सिर्फ आपको ऑप्शन देखना है एंड करेक्ट आंसर, राइट आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, देखो जिस प्रकार घड़ी समय बताती है, उसी प्रकार जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर तो आपने देखा भी होगा, चेक भी हुआ होगा, डॉक्टर के पास गए होगे, थर्मामीटर लगा के आपका बुखार चेक किया होगा। तो बुखार में क्या चेक करते हो, क्या रहता है, वो रहता है आपका तापमान। क्या रहता है, तापमान चेक होता है थर्मामीटर से। उस ऊर्जा, उष्मा, विकिरण ये सब नहीं होता है। थर्मामीटर से आपका क्या चेक होता है, तापमान। ठीक है, जैसे घड़ी समय बताती है, वैसे ही थर्मामीटर तापमान बताता है किसी भी चीज का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। लेट्स गो। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं हमारा टेंथ क्वेश्चन में हमारा क्या है, इसमें भी सेम आपको एक पेयर कंप्लीट दिया गया है, जिसमें दिया है क्रिकेट एंड बैट एंड सेकेंड पेयर में दिया गया है हॉकी एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखो मैं पूरी उम्मीद से कह सकता हूं कि ये टाइप के क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आ गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आ गए हैं। अगर आप अभी भी गलत कर रहे हैं फिर तो दिक्कत है दोस्त। देखो जिस प्रकार क्रिकेट जो है बैट से खेला जाता है, उसी प्रकार हॉकी किस चीज से खेली जाती है। आपके ऑप्शन है मैदान, स्टिक, गेंद, खिलाड़ी, नन ऑफ दिस। आप मुझे राइट आंसर कमेंट करके बताओ एंड फिर आप चेक करो कि आपका राइट आंसर क्या है। ठीक है, देखो क्रिकेट खेला जाता है बैट से एंड हॉकी खेला जाता है आपका स्टिक से। ठीक है, क्रिकेट हॉकी खेला जाता है आपका स्टिक से। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझा होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं हमारा 11th क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन में दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको कंप्लीट एक पेयर दिया गया है, ऑक्सीजन एंड श्वास। ऑक्सीजन एंड श्वास, ये आपको कंप्लीट एक पेयर दिया गया है एंड दूसरा पेयर आपको इस ऑप्शन में से जो राइट पेयर है वो आपको चुनना है। ठीक है, जो राइट पेयर है इसके बिहाफ पे, इसके अनुसार जिस लॉजिक से क्वेश्चन पूछा गया है, उस लॉजिक से जो राइट ऑप्शन है वो इस ऑप्शन, जो राइट ऑप्शन है वो इसमें से आपको चुनना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, श्वास, देखो जैसे ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए लेते हैं, उसी प्रकार कलम चाहिए, नॉट राइट, रोग जन, कुछ लॉजिक नहीं, बिस्तर आराम थोड़ा बहुत हो सकता है बट इसके यहाँ पे तो नहीं। तो आपका राइट आंसर है ग्लूकोज एंड ब्लड। देखो जिस प्रकार हम
ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए लेते हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही हमें जब बल की जरूरत होती है तो हम ग्लूकोज देते हैं। ग्लूकोज आप भी रियलाइज किए होगे, आपके साथ भी हुआ रहेगा कि आपको बुखार हो गया, आपकी बीपी लो हो गई, तो डॉक्टर बोलता है कि एक काम करो, आप इलेक्ट्रॉल पी लो, ग्लूकोज पी लो, आपका ठीक हो जाएगा। जब भी कोई भी लो पड़ता है, थोड़ा सा लो होता है, तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज, जिससे कि थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट हो जाए, एनर्जी थोड़ा सा मिल जाए, ठीक है। तो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए लेते हैं, वैसे ही ग्लूकोज बल के लिए यूज करते हैं, लेते हैं, ठीक है। बल मीन्स अब बॉडी बनाने वाला बल नहीं, बस अगर किसी की बीपी लो होती है या फिर कोई लो, थोड़ा सा लो होता है, इसकी बीपी लो हो जाती है, सुस्ती आ जाती है, आपने सुना होगा, तो उस केस में लोगों को ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया होगा वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो की माध्यम से अगर आपको 2% भी, थोड़ा सा भी वैल्यूएबल आपको लगा हो, ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपको एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक का क्वेश्चन चाहिए या फिर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।